जाएगा, इसकी बात समझ। ठीक है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, अगर किसी को लग रहा है तो आप खरीद सकते हैं। स्वाति, आप एक बार क्लास लीजिए, उसके बाद आप क्लास के एंड में फीडबैक दीजिएगा। कोई भी क्लास लीजिए, पहले एंड में फीडबैक दीजिएगा। देखिए कॉमर्स वाले मैंने स्टार्टिंग क्लास बोरिंग लगेगी एक दो, लेकिन जब जनरल एंट्री स्टार्ट होगा ना, मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरी बात समझिएगा। देखिए क्या है ना कि यूपीपीसीएल में अभी 2-3 फॉर्म एक साथ आए हुए हैं, बहुत सारे फॉर्म है जो कि आपसे मतलब नहीं है अभी, ठीक है ना। तो वहां पे उन्होंने क्या किया है कि आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट में और एक एआरओ का आया है। एआरओ में उन्होंने मेंशन किया है नीलिट ओ लेवल, और आपके पेपर में उन्होंने मेंशन किया है डोएक ओ लेवल। मैं आपको थोड़ा सा डोएक के बारे में बताता हूँ। एक बहुत पुरानी सोसाइटी थी, एक बहुत पुरानी सोसाइटी थी, आप करीब करीब 2010 के टाइम की बात करें। ये 2013 पे जाते जाते ये क्या हुआ, विष्णु भाई मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वाले बैच में मैंने आपको बोला, इस वाले बैच में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पिछले बैच में चीजें आगे निकल गई हैं। 2010 से लेकर के 2013 में आते आते डोएक ओ लेवल बंद हो गया। इसको क्या किया गया, एक इंस्टीट्यूट था नीलिट, वो करवाना स्टार्ट कर दिया कि सेम ओ लेवल करवाएंगे और हम कुछ दिन तक इसी को फॉलो करेंगे। नीलिट ने क्या किया, उस ओ लेवल को करवाया 2019 तक, और उसमें एक पेपर था सी लैंग्वेज, ठीक है, सी भाषा। अब नीलिट को 2019 में लगा कि नहीं यार ये तो बकवास चीज है, ये तो बहुत पुरानी चीज है, इसको हटाओ। उन्होंने क्या किया, सी लैंग्वेज को हटा करके पाइथन ऐड कर दिया। अब आप खुद बताइए कि आपको सी पढ़ के जाना है, सी लैंग्वेज पढ़ के जाना है, या पाइथन पढ़ के जाना है? क्योंकि पाइथन डोएक में कभी कभी भी नहीं था, पाइथन डोएक में कभी भी नहीं था, जीवन में कभी भी नहीं था, तो इसीलिए हम पाइथन को पढ़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको पाइथन नहीं पढ़ाऊंगा। और पिछले पेपर को या पिछले जितने भी पेपर हुए मैंने भी जो दिया था उसमें पाइथन से रिलेटेड कोई सवाल नहीं आए थे, क्योंकि पाइथन अभी लेटेस्ट है, डोएक बहुत पहले बंद हो चुका है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इससे कंफ्यूजन मत रखिएगा। जो भी कंटेंट मटेरियल पढ़ना है आप डोएक ओ लेवल का पढ़िए। अब हम लोग बात करते हैं ना कि ये जो 50 नंबर का पेपर है सबसे मुश्किल। अब मैं आपको टॉपिक वॉपिक नहीं बताने जा रहा हूँ क्या क्या टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ। आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम में से बता दिया था, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन, सी प्रोग्रामिंग है, .NET है, मल्टीमीडिया है, आईसीटी रिसोर्सेस है। अब हम लोग बात करेंगे सीधे टॉपिक पे, और फिर हम लोग बात करेंगे कि सी को सीखें कैसे। तो देखिए बिल्कुल अगर बेसिक से बात करें, बिल्कुल बेसिक से, हम लोग एक फादर ऑफ कंप्यूटर एक आदमी को बुलाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर एक आदमी को बुलाते हैं जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, इनको हम लोग बुलाते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सभी का सही है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के जनक। देखिए ये जो था ना, इनका जो जन्म हुआ था, बहुत टैलेंटेड आदमी थे, इनका जो जन्म हुआ था वो आप मान के चलिए 26 दिसंबर 1791, 1791 के दिन इनका हुआ था जन्म। और ये बहुत टैलेंटेड थे, तो ये क्या करते थे जब स्कूल में जाते थे ना, स्कूल में जब इनको टीचर पढ़ाता था तो ये घर आते थे, बोलते थे यार टीचर कम पढ़ाया है। फिर बुक पढ़ते थे तो बोलते थे यार किताब में भी कम दिया हुआ है, मुझे और पढ़ना है। तो ये क्या करते थे कि एक बार और एक जगह और स्कूल से आकर के एक जगह और ट्यूशन जाते थे, और वहां पे भी पढ़ के उन्होंने क्या बोला कि अरे यार ये जो टीचर भी मेरे को ट्यूशन में पढ़ा रहा है ना, ये भी कम कंटेंट पढ़ा रहा है, यानी कि मुझे एक और क्लास करनी है, मुझे एक और जगह कोचिंग करना है। तो फिर ये दूसरी जगह फिर से कोचिंग है। मतलब ये कि क्लास तो स्कूल में तो पढ़ाई करते थे, सेल्फ स्टडी भी करते थे, उसके साथ साथ ये दो जगह और भी ट्यूशन पढ़ते थे। और इनको ना एस्ट्रोनॉमी में, खगोल में, खगोल विज्ञान आपको पता होगा, एस्ट्रोनॉमी, खगोल, उसमें इनको क्या था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो ये क्या करते थे, कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर वगैरह ये सब चीजों पे काम कर रहे थे। और उसी में करते करते इन्होंने एक बना दिया क्या, कंप्यूटर, और जिसका नाम रख दिया, दुनिया का सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम रखा था, याद रखिएगा, डिफरेंट इंजन। उसका नाम था डिफरेंट इंजन। शायद फादर ऑफ कंप्यूटर नाम पता हो, लेकिन
उस कंप्यूटर का नाम आपको ना पता हो, उसका नाम था डिफरेंट इंजन। डिफरेंट इंजन, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट इंजन। अब कोई ये ना बोले इसको हिंदी में तो कुछ और बोलते हैं, भैया ये अंग्रेजी नाम है, उन्होंने रखा था, मैंने नहीं रखा था। डिफरेंट इंजन इसका नाम मैंने नहीं रखा था, उन्होंने रखा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था ना, ये जूस बनाने वाले मशीन देखी होगी ना आपने, जो आपको जूस ठेले पे बेचता है, कभी देखा है? ठेले पे जो जूस बनाता है वो देखते हैं ना, मौसमी को डालता है, फिर हाथ से उसको घुमाता है, फिर जूस निकलता है, फिर वो आपको देता है। तो ये भी कुछ वैसे ही मशीन थी, कुछ नंबर्स फिट कर देंगे और हाथ से घुमाएंगे तो फिर ये कैलकुलेशन करके बताएगा। तो इन्होंने बोला यार ये तो बेकार है, पूरी तरह से बढ़िया से काम भी नहीं करता। इन्होंने फिर इसको क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने इस वाली मशीन में क्या किया था, स्टीम लगा दिया था, भाप। कुकर होता है ना, कुकर, अगर हम कुकर का सीटी निकाल दें और उसमें एक पाइप कनेक्ट कर दें तो उसमें क्या हो जाएगा, भाप निकलने लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, भाप का सिस्टम लगा दिया कि भैया भाप निकलेगा ना, उससे मैं इस डिफरेंट इंजन को रोटेट करूंगा। तो जो भाप से चलने वाला इन्होंने सेकंड कंप्यूटर जो बनाया था, दूसरा कंप्यूटर ये इन्होंने बनाया था दोनों, उसका नाम रखा इन्होंने एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, ये इन्होंने ही बनाया था, ठीक है, इन्होंने ही बनाया था। ये भाप से चलता था एनालिटिकल, ये जो है एनालिटिकल इंजन किससे चलता था, भाप से चलता था, स्टीम से चलता था। स्टीम का प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो कैलकुलेशन करके सारी चीजें बता देगा। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पे प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग क्या होता है, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, सी लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग, अब ये प्रोग्रामिंग क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भैया आपके हाथ की चाय बहुत बढ़िया बनती है, आपके हाथ की चाय बहुत बढ़िया बनती है। आपने बोला हाँ सर बस बन तो जाती है बस। मैंने बोला ठीक है भाई बना दो फिर। आपने क्या किया, चाय बनाना स्टार्ट कर दिया, चाय, टी बनाना आपने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद आपने मुझे टी दे दिया, चाय जो है आपने मुझे दे दिया, मतलब बना दिया, कंप्लीटेड। आपने चाय बनाना स्टार्ट कर दिया और चाय कंप्लीट हो गया, चाय बना के आपने दे दिया। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना पूरा प्रोसेस, अगर मैं बोलूँ ना कि यार इसका ना स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए कि आपने पहले दूध डाला पहले, या चाय पत्ती डाला पहले, या पानी डाला पहले, या चीनी डाला पहले, इसे ही बोलते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज का प्रोग्राम बनाना, कि अब अगला काम क्या है, ये करना है, अब अगला काम क्या है, ये डालना है, अब अगला काम क्या है, वो करना है, अब अगला काम क्या है, ये करना है। बस इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में, तो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सी प्रोग्रामिंग के बारे में, सी लैंग्वेज के बारे में। सी भाषा, देखिए अगर मैं सी लैंग्वेज के बारे में आपको बताऊं ना, तो एक आदमी था, मैं अभी इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बात करूंगा क्योंकि एक चैप्टर है अलग से। एक आदमी था जिसका नाम था डेनिस रिचे। डेनिस रिचे, इन्होंने क्या किया था, एक पहले सी से पहले ना एक बी लैंग्वेज चलता था, बी भाषा चलती थी। तो इन्होंने क्या किया था, एक सी लैंग्वेज नाम की कोई चीज को बनाया और इसको रन करके दिखाया। बोला यार ये तो बी लैंग्वेज से बेहतर है, बी लैंग्वेज से भी अच्छी चीज मैंने बनाई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक चीज का निर्माण किया था जिसको बोलते थे सी लैंग्वेज, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ सी लैंग्वेज, फादर ऑफ सी लैंग्वेज, सी भाषा के जनक, सी भाषा के जनक। ये अभी आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में ये सवाल सेम टू सेम पूछा गया था, सी भाषा के जनक किसे कहा जाता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ सी लैंग्वेज किसे कहा जाता है। एक ऑप्शन था जिसमें डेनिस रिचे, 13 तारीख के पेपर में आया हुआ था ये सवाल, अभी जो पेपर हुआ था उसमें भी ये सवाल आया हुआ था। वैसे ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है यूपीपीसीएल में, इसलिए थोड़ा सा हाईलाइटेड रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कि सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज सीखने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। सी लैंग्वेज करेंगे क्यों, चाय क्यों बनाएंगे आप, आपको अगर बोला गया चाय बनाने के लिए, आप क्यों चाय बनाएंगे, तो उसके रीजन के बारे में भी समझना पड़ेगा।
सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज में ज्यादा डिफरेंस है क्या? आयुषी थोड़ा सा इंतजार करिए, इसका डाउट आपके पास खुद से खुद क्लियर हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सी प्लस प्लस और सी में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक बात सीखनी पड़ेगी कि हमें प्रोग्राम को समझना, सॉरी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, समस्या को समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम को, समस्या को समझना पड़ेगा। और अगर आप इस समस्या को समझ गए तो इसका मतलब आप प्रोग्रामिंग को भी समझ जाएंगे। अब देखिए समस्या क्या कहता है। अ प्रॉब्लम डेफिनेशन, अ प्रॉब्लम डेफिनेशन involves the clear identification of the program, clear identification of the problem in terms of available input, in terms of available input, in terms of available input, parameters and desired result, desired result। जिसको हम अगर हिंदी भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है एक समस्या, एक समस्या परिभाषा में उपलब्ध, परिभाषा में उपलब्ध, एक समस्या परिभाषा में उपलब्ध इनपुट मापदंडों, इनपुट मापदंडों और वांछित समाधान के संदर्भ में, समाधान के संदर्भ में, समाधान के संदर्भ में समस्या की स्पष्ट पहचान करना, समस्या का स्पष्ट पहचान करना, पहचान करना। अब यहाँ पे मेरी बात समझिएगा, ये तो रहा इसका डेफिनेशन इंग्लिश हिंदी दोनों में। देखिए अब ये जो आपका प्रोग्रामिंग है ना, जो प्रॉब्लम होता है वो कैसा होना चाहिए, जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में 3 बातें आप याद रखिएगा। ये वर्ड टू वर्ड डिट्टो फोटोकॉपी करके दिमाग में छाप दीजिएगा आज। अगर ये नहीं छाप पाएंगे तो फिर आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग ही सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहला ऑर्डर्ड होना चाहिए, व्यवस्थित, ऑर्डर्ड, व्यवस्थित। व्यवस्थित बोले तो सब चीज व्यवस्थित होना चाहिए। चाय अगर बनाते हैं, अपन ना अभी पढ़ाई करिए, कोई टाइम नहीं है क्लास की, अभी आवर की कोई टाइम नहीं है, बस पढ़ते रहिए। अभी 2 घंटे चले, 2.5 घंटे चले, क्योंकि हमें पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। व्यवस्थित होनी चाहिए, ऑर्डर्ड होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हमें चाय बनाते हैं, अगर हम हमें कोई बोल दिया कि आप चाय बना के दिखाओ, तो अगर हम दूध डालेंगे ना सबसे पहले, तो हर बार हम दूध ही डालेंगे। उसके बाद अगर हम चीनी डालेंगे तो हर बार चीनी डालेंगे। उसके बाद पानी डालेंगे तो हर बार पानी डालेंगे। उसके बाद चाय पत्ती डालेंगे तो हर बार चाय पत्ती डालेंगे। तो जो ऑर्डर्ड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, हर बार सेम होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो दूसरा होता है ना, अनएबनिजियस होना चाहिए। अन अनएम्बिजियस, अनएम्बिजियस, GIOUS, यानी कि स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट क्यों होना चाहिए इसके बारे में समझिएगा। देखिए अगर मैं मान लीजिए कंप्यूटर को कोई कमांड दे रहा हूं, जैसे कि मैं मान लीजिए आपको एक कमांड दे रहा हूं, मैं अगर किसी को बोल दूं सोना, अगर वो लड़की होगी गुस्सा हो जाएगी, लड़का हो जाएगा बोलेगा क्या बोल रहे हो, छोटा बच्चा होगा खुश हो जाएगा, कोई उसको समझ जाएगा कि भैया गोल्ड के बारे में बात कर रहा है, कोई उसको समझ जाएगा कि अब सोने के लिए बोल रहा है। बात समझ में आई?
कि एक ही कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जिसके कि हजारों लाखों मीनिंग हो सकते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके कि मीनिंग अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसकी मीनिंग जो है अनलिमिटेड हो सकती है। उस अनलिमिटेड मीनिंग को हम क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे, अनएब्रिजियस नहीं होना चाहिए। अगर हम बाबू सोना भी कुछ बोलना भी चाह रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो आप डिपेंड करता है कहाँ कहाँ किन किन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद एक जो हमारी प्रोग्रामिंग होना चाहिए वो फाइनाइट इन नंबर्स होना चाहिए, फाइनाइट नंबर्स। फाइनाइट नंबर्स मतलब कि होना चाहिए एक सीमित संख्या होनी चाहिए, सीमित संख्या। अब एक चीज याद रखिएगा, कंप्यूटर ना ये इनफाइनाइट और ये ताम झाम ये सब चीजें नहीं समझता है। ठीक है, जो कंप्यूटर है ये जो है ये सब चीज, ये क्या होता है कि अगर इसको हम बोल देंगे ना, ये एक वर्ड सिंबल आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, इनफाइनाइट, ये नहीं समझेगा, क्योंकि उसको एक फाइनाइट नंबर में बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा 10, आपको बताना पड़ेगा 20, आपको बताना पड़ेगा 40। ठीक है, तो ये तीन बातें याद रखिएगा, आपको 10, 20, 30, 40 इस चीज में बताना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं ना कि प्रोग्रामिंग किसे बोलते हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है वो किसे बोलते हैं। प्रोग्रामिंग। अब सभी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, पेन पेपर सब कुछ हटा दीजिए, अभी कॉपी पेन हटा दीजिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर ये बात समझ गए तो पूरा प्रोग्रामिंग निकल जाएगा, ये बात नहीं समझ पाए तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। पेन पेपर अभी 5 मिनट के लिए रख दीजिए, पेन पेपर बात मानिए, आराम से लिख लीजिए, मैं आपको टाइम दे दूंगा 2 मिनट का। अब जो समझाने जा रहा हूँ ना, आप इसको बढ़िया से समझिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मान लीजिए मुझे चाय बनानी है, मैं यही लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मुझे चाय बनानी है। अच्छा, जिसे चाय बनानी आती होगी थोड़ा सा बता दीजिएगा, भाई मुझे चाय तो बनानी नहीं आती, मैं पानी बना लेता हूँ। मान लीजिए मुझे चाय बनाना है, तो मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, कोई तो बता दीजिए जिसको चाय बनाने आता हो, परफेक्ट चाय बनाने आता हो, कि मतलब एक बढ़िया चाय जिससे बन सकती है। शायद हम लोग सबसे पहले दूध लेंगे और पानी लेंगे, पानी उबालना है, ठीक है, हम पहले पानी उबालेंगे। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, पानी उबालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे भाई, नंबर 2, शायद मिल्क ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे उसमें। ठीक है ना, मिल्क बनाएंगे, ठीक है, इसमें दूध ऐड करेंगे, दूध मतलब मिल्क ऐड कर देंगे। देखिए, अगर ये स्टेप नहीं समझ में आया, आप नहीं सीख सकते प्रोग्रामिंग, पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद चीनी मिलाएंगे, ठीक है, शुगर ऐड करेंगे, ठीक है, चीनी मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, ठीक है, 1 कप वाटर बॉईल करेंगे और मिल्क मिल्क, ठीक है, जिंजर ऐड, अरे भैया जिंजर अब इतना मसालेदार चाय नहीं पी, नॉर्मल टी, नॉर्मल टी आकाश भाई। अब हम इसमें टी लीव्स ऐड करेंगे, चाय ऐड करेंगे, मतलब चाय पत्ती ऐड करेंगे। ठीक है, अब आपका जो है ना चाय बन के तैयार हो गया, चाय बन गया। अब कोई ये ना बोले ना कि, कोई ये ना बोले कि सर गैस तो आपने जलाया ही नहीं। अरे भैया गैस मान लो जल रहा है यार, आप मान लो उस पे पतीला लेके बैठे हो। अब ये समझो, क्या आपको कुछ समझ में आया यहाँ पे कि आपने क्या क्या किया। अब मैं आपको इसकी प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ। अब छानेंगे, अरे भैया ठीक है भैया, चाय बन गई, अब इसको छान लिए, चाय पत्ती अलग हो गई, कप में निकाल लिए, पी लिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ, अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग लिखने जा रहा हूँ इसके नीचे। देखिए, अब समझिएगा, सबसे पहले भाई जिस, आप अपने से ऑफ कर लीजिए भैया, सबका चैट क्लोज कर देंगे तो आपके पास मैसेज नहीं आएगा कोको भाई। आप चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि ये ऐसा टॉपिक है, आपको बोर फील होने लगेगा अगर आपको मैं इतना इंटरेस्टिंग करके नहीं बताऊंगा तो, और बोर होने लगेगा ना, आप क्लोज कर दीजिए वहां से, बोर होने लगेगा फिर आपको नहीं समझ में आएगा।
अब देखिए मैं इसकी प्रोग्रामिंग आपको करके दिखाता हूँ, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी। एक बात सबसे पहले याद रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग हमेशा इंग्लिश में होती है, हिंदी में नहीं होती है। प्रोग्रामिंग हमेशा हिंदी में होता, सॉरी इंग्लिश में होती है, हिंदी में नहीं होती है। अब मैं इसको प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ। देखिए प्रोग्रामिंग जब करते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट लिखते हैं। स्टार्ट के बाद पानी बॉयल करेंगे, बॉयल वाटर। उसके बाद आपने बताया दूध मिलाएंगे, ऐड मिल्क, बॉयल 1 कप वाटर, ऐड 1 कप मिल्क। इंग्लिश में ही प्रोग्रामिंग होता है। फिर हम क्या करेंगे, अब चीनी बताया, ऐड 1 स्पून शुगर। ठीक है, 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। फिर आपने बताया कि हम चाय पत्ती भी ऐड कर देंगे, ऐड 1 टेबल स्पून या स्पून कुछ भी लग जाएगा, टी लीव्स, चाय पत्ती ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया हमने। फिर आपने बताया कि चाय बन के तैयार हो गई, टी कंप्लीट। उसके बाद अगर हमने स्टार्ट किया था ना, तो हम क्या कर देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। ये हो गई आपकी प्रोग्रामिंग। ये आपकी हो गई क्या, ये आपकी हो गई प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग होती है वो आपकी प्रोग्रामिंग होगी। अब आप बोलेंगे ये कैसे प्रोग्रामिंग हो सकती है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग एक्चुअल में कैसे होती है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप चीजें समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, वॉइस इज नॉट ऑडिबल, मतलब क्यों, आवाज कम आ रही है क्या? आवाज कम आ रही है तो एक बार देख लीजिए, साउंड बढ़ा लीजिए। वैसे तो मैं बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको इसकी ना एक्चुअल प्रोग्रामिंग करके दिखा सकता हूँ। मान लीजिए हमें प्रॉब्लम दिया गया है, ऑडिबल। ठीक है, बहुत लोग बता रहे हैं आवाज तो आ रही है, लाउड एंड क्लियर है। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, समस्या। बस इसको ध्यान से समझिएगा। मैं, मेरी एक समस्या है कि मैं दो नंबरों को ऐड करना चाहता हूँ, मतलब नंबर वन और नंबर 2। मैं चाहता हूं कि कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए ना, कि जिसमें मैं दो नंबर कोई भी डालूं तो ये मेरे को क्या बताए, सम करके बता दे, मतलब इन दोनों को ऐड करके बता दे। इन दोनों को ऐड करने का मेरे को प्रोग्राम लिखना है। अब देखिए हम करेंगे कैसे, एक्चुअल में प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। जो हमारा स्टेप 1 होगा ना, वो हमेशा हमेशा आप लिखेंगे स्टार्ट, हमेशा ही स्टार्ट ही लिखेंगे वहां पे। पहला स्टेप में क्या होगा, हमेशा आप स्टार्ट ही लिखेंगे। स्टेप 2 क्या होगा, यहां पे आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी, डिक्लेयर वैल्यूज, डिक्लेयर वैल्यू। डिक्लेयर वैल्यू लेना है, मतलब आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो मुझे भैया एक नंबर चाहिए होगा, मैं नंबर वन का शॉर्टकट लिख रहा हूँ नम1, और एक मुझे num2 चाहिए होगा। ABCD, अभी जो आपने परेशानी लिखी है उसका समाधान आपको इस क्लास के बाद आपको ग्रुप में मिल जाएगा। जो जो क्लास की रिकॉर्डेड क्लास है वो सब आपको ग्रुप में मिल जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास तो भैया क्लास के बाद ही मिलेगी ना, और जो पिछली क्लास खत्म हुई है वो अभी अपलोड हो रही है, उसको मैंने साइड में लगा दिया अपलोड होने के लिए। जैसे ही खत्म होगी वो ग्रुप में आ जाएगा सारा। डिक्लेयर वैल्यूज num1 num2 एंड सम। आपको क्या चाहिए था, आपको सम चाहिए ना, आपको एडिशन चाहिए। इसका मतलब आपको यहाँ पे एक सम देना पड़ेगा कि आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं, आप सम की तलाश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप बाद में देख लीजिएगा, ग्रुप में मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। वो मैं बताऊंगा ना कैसे ग्रुप में मिलेगी, क्लास खत्म तो होने दीजिए। अब आपको क्या करना है स्टेप 3 में, इनपुट देना है वैल्यू का। आप चाहे तो इनपुट लिख सकते हैं, आप चाहे तो रीड लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इनपुट लिख लीजिए, रीड लिख लीजिए, या आप लिख सकते हैं असाइन। सबका मतलब सेम है। यहां पे आपको इनपुट देना है क्या चीज का, num1 एंड num2 का। ठीक है,
मैं अभी बताऊंगा ये काम कैसे करेगा। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए था, आपको सम चाहिए था ना, ये वाला सम चाहिए था आपको। आपको अगले स्टेप में क्या करना है, सम num1 एंड num2, कि मतलब आप एक काम करो, सम कर दो num1 और num2 को, सम कर दो, जोड़ दो बस। और अगले में हमने क्या लिख दिया स्टेप 5 में, कि डिस्प्ले सम। ये जो भी सम आएगा आप इसे दिखा दो, जो भी आपके जोड़ने के बाद आ रहा है आप उसे दिखा दो क्या आ रहा है। और स्टेप 6 में क्या लिखेंगे भाई, अगर आपको सम दिखा दिया वो तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अगर हमने कोई चीज स्टार्ट किया तो हम स्टॉप लिख देंगे, या आप एंड भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। ये है हमारी नंबर्स की प्रोग्रामिंग। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये काम कैसे करेगा। देखिए मैंने इसको क्या बोला कि डिक्लेयर वैल्यूज, आप एक num1 ले लो, आप एक num2 ले लो, और आप एक सम ले लो। ठीक है, आप एक सम ले लीजिए, उन्होंने ले लिया। डिक्लेयर मतलब मैंने बोला है कि हम कोई एक नंबर लेंगे, हम कोई एक नंबर 2 लेंगे, और हम एक सम भी हमें चाहिए इनका। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सम की वैल्यू होती है ना वो जीरो होती है, याद रखिएगा। अगर आप कोई नंबर लेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, गुणा भाग कुछ भी होगा, सबका मतलब जीरो होगा शुरुआत में। तो आपने मान लीजिए num1 की वैल्यू 10 मान ली थी, और num2 की वैल्यू, सॉरी यहाँ नहीं, आपने बोला कि num1 num2 और एक सम लेंगे। फिर आपने बोला ना इनपुट या रीड या असाइन, मतलब कि आप मानो कि ये दो नंबर हमारे ये थे, हमने num1 की वैल्यू कितनी मान ली, 10 मान ली, num2 की वैल्यू हमने क्या मान ली, 20 मान ली। ठीक है, थर्ड वाले स्टेप में हम उसको बताएंगे, नंबर बताएंगे कौन कौन से वो नंबर है जिसका आपको प्रोग्राम दिखाना है, मतलब जिसपे आपको काम करके दिखाना है। अब ये क्या करेगा, जब हम इस प्रोग्राम को लिखने के बाद जब हम जैसे ही रन करेंगे तो ये स्टेप 4 में क्या करेगा, ये जो भी प्रोग्राम है ना ऊपर, उसको दोनों को सम कर देगा, 10 और 20 को जोड़ देगा। और 10 और 20 जोड़ने के बाद क्या आएगा भैया, आएगा 30। अगले वाले में स्टेप 5 में डिस्प्ले सम, मतलब दिखाना है ना उसको सम जो आया है, तो जो आपका रिजल्ट आया है उसको ये डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब रिजल्ट के बाद क्या होता है, कैसे एंड होता है, ये सब चीजें मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, नहीं समझ में आएंगे। बस ये समझिए कि ये आपका प्रोग्रामिंग है, और ये असली प्रोग्रामिंग है। मैं आपको हवा में नहीं बता रहा हूँ कि ये कहानी है, ये आपकी रियल प्रोग्रामिंग है। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई, सभी का क्लियर है, समझ में आया? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दिए, नहीं आया मैं फिर से बता दूंगा, क्योंकि यही है बेसिक। ये नहीं समझ में आया तो फिर नहीं समझ में आएगा। आया ना? मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताता हूँ, एक और इससे भी आसान बताता हूँ। ठीक है ना? चलिए, अगर किसी को नहीं आएगा ना, जो हिंदी मीडियम के हैं या कभी नहीं पढ़े हैं, तो आप एक बार जरूर बता दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में नहीं आएगा समझ में। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए ना कि मुझे बोला गया कि भैया एक नंबर है 10 और एक नंबर है 20, दोनों को आप ऐड करके दिखा दीजिए। मैंने बोला ठीक है सर, मैं अभी ऐड कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ। मैंने बोला कि एक नंबर लेते हैं ए, उसको 10 है, एक नंबर लेते हैं 20, वो उसका नाम है बी मान लेते हैं, उसका नाम, उसका वैल्यू है 20। इन दोनों को हमें सम करके दिखाना है। मैंने एक प्रोग्राम लिखा। स्टेप 1 में मैंने आपको क्या बताया था, क्या लिखेंगे भाई, स्टेप 1 में हम लिखेंगे स्टार्ट। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, डिक्लेयर वैल्यूज, डिक्लेयर वैल्यू क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ऋषभ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। डिक्लेयर वैल्यूज क्या कर देंगे, ए बी, हम एक और नंबर ले लेते हैं सी, मान लीजिए एक और नंबर सी ले लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर सी क्यों ले रहे हो, सम ले लो, सम ले लीजिए आप सम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ सी, मेरे को अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, स्टेप 3 में क्या करेंगे, इनपुट, जो नंबर्स जो हमने माना है ना बस उसी को इनपुट देना है, बाकी सी को इनपुट नहीं देना है। हमने नंबर किसके लिए माना था, ए और बी के लिए माना है, इनपुट वैल्यू ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का जो भी आपने वैल्यू माना है आप उसको यहाँ पे इनपुट करेंगे। स्टेप 4 में क्या करेंगे, हमने ना थोड़ा सा मान लिया कि ऐसे कर दिया है, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये भी प्रोग्राम पढ़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक तीसरा नंबर मान लिया था, ये जो सी मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट, अगर सी मानिए या सम मानिए, इसकी वैल्यू जीरो होती है, सम बोल सकते हैं इसको, इसकी वैल्यू जीरो होती है।
अभिजीत भाई मैं आपको अभी 2 का बताता हूँ, मैं आपको अभी 3 का मैं आपको खुद से करवाऊंगा, अभी चिंता मत कीजिए, अभी आप मेरे को खुद करके दिखाएंगे। फिर आप 10 का बनाइए, 50 का बनाइए या 100 का बनाइए, लिमिट कुछ भी नहीं है, अनलिमिटेड लेकिन नहीं होना चाहिए। C इज इक्वल्स टू मैंने क्या दे दिया, A प्लस। स्टेप 5 में ना हमने क्या किया था, वहां पे हमने देखिए स्टेप 5 में मैं आपको पिछले पेज में दिखाता हूं हमने क्या लिखा था। स्टेप 5 में हमने लिखा डिस्प्ले सम, मैंने यहां सम माना था ना, लेकिन अगले में तो मैंने सम माना ही नहीं है। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, इसका मतलब मैं लिखूंगा डिस्प्ले, ये जो सी की वैल्यू आएगी ना उसको डिस्प्ले कर दो, सी की वैल्यू जो आएगी उसको डिस्प्ले कर दो। और स्टेप 6 में क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे या एंड कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है भैया सभी को, सभी को क्लियर है ये प्रोग्राम? क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर। चलिए ठीक है, अगर किसी को नहीं क्लियर होगा तो बता दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। अब मैं आपको 2 नंबर का ना मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। क्वेश्चन जो हमारा है वो है मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, और हमने वो नंबर दिया है, एक है 5 है 5 है, मतलब नंबर 1 जो है नम 1 इज इक्वल टू 5 है, और नम 2 इज इक्वल टू ये है 6। स्टेप 5 समझ में नहीं आया, स्वाति फिर से बता देते हैं, यहां देख लीजिए, यहां फिर से बता देते हैं। मुझे ना 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। देखिए कंप्यूटर तो सभी ने देखा होगा ना लाइफ में कभी ना कभी, या ऐसा कोई है जो कंप्यूटर देखा ही नहीं है? कंप्यूटर तो सभी ने देखा है ना। क्या कंप्यूटर में ये वाला बटन होता है क्या, मल्टीप्लाई का साइन वाला, गुणा का? जो मल्टीप्लाई होता है सिंबल, क्या कंप्यूटर में होता है क्या? गुणा। कीबोर्ड में होता है क्या, कीबोर्ड में, कंप्यूटर में तो होता है, कीबोर्ड में होता है क्या, जो टाइप करते हैं? नहीं होता है। तो याद रखिएगा जब मल्टीप्लाई करना है ना, सिंबल से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा एक बात समझनी पड़ेगी। हाँ स्टार वाला, बिल्कुल आयुषी, बिल्कुल स्टार वाला। हम लोग यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होगा, हमेशा 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 के लिए। स्टेप 2 में क्या होगा, हम क्या करेंगे, डिक्लेयर वैल्यू ले लेंगे। देखिए आप चाहे ना डिक्लेयर वाला वैल्यू हटा भी सकते हैं, हम चाहें तो डिक्लेयर वाला कोई जरूरी नहीं है नंबर लेना, हम चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं लाइन, बट मैं लिख दे रहा हूं डिक्लेयर वैल्यू। हमने यहां पे ले लिया है कि भैया एक num1 है और एक है num2 है और एक है हमारा MUL मल। देखिए मल का मतलब याद रखिएगा, मल का मतलब जो प्रोग्रामिंग में है उसका मतलब है मल्टीप्लाई, गुणा। ठीक है, मल का मतलब लिख लीजिएगा, मल का मतलब ये मत समझिए कुछ और है, मल मीन्स मल्टीप्लाई। हमने इसको दो नंबर बता दिया, हमने इसको बता दिया करना क्या है। स्टेप 3 में ये मेरे को क्या बताया, इसको क्या बताना है, इसको वैल्यू देना है, हमने लिख दिया रीड वैल्यू num1 एंड num2। उसके बाद स्टेप 4 में हमने क्या बता दिया, इसे रीड कर लिया। अब हम स्टेप 4 में देंगे MUL, ठीक है, मल्टीप्लाई num1 एंड num2। ठीक है, स्टेप 5 में क्या देंगे, अब हमें रिजल्ट डिस्प्ले करना ना, डिस्प्ले, डिस्प्ले रिजल्ट दिखाने के लिए ना डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले का कमांड देंगे या तो प्रिंट देंगे, प्रिंट रिजल्ट। तो अभी हम लोग डिस्प्ले पे बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग रियल प्रोग्रामिंग में बदल देंगे। डिस्प्ले हम लोग को क्या करना है, ये जो MUL है ना वो आएगा, कि जो आपने MUL की वैल्यू कितना दिया था, 0 दिया, तो मैंने आपको बाई डिफॉल्ट बताया था। अब आप यहां जब इनपुट करेंगे, एक सेकंड इसको एंड कर दें पहले, स्टेप 6 हो जाएगा एंड या स्टॉप। जब आप इसको इनपुट करेंगे ना वैल्यू को,
तो क्या होगा यहाँ पे डिक्लेयर वैल्यूज नम वन नम टू, आपको एक नंबर बताना पड़ेगा 5 है, एक नंबर बताना पड़ेगा 6 है। जब नंबर 1 नंबर 2 आपने इसको बता दिया तो स्टेप 4 में क्या करेगा, ये नंबर 1 और नंबर 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर देगा और मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 30। डिस्प्ले एमयूएल वाले टाइम में आपको वो सिर्फ और सिर्फ 30 दिखा देगा रिजल्ट, उसके बाद वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नहीं 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 आकाश भाई, दो बार देखिए, कोई मैं आपको आगे बताऊंगा, दो बार कोई एक कमांड को नहीं देना है। अगर आप उसको MUL num1 MUL num2 देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, एरर बता देगा प्रोग्राम में। एक कमांड को दो बार नहीं देना है हमें किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। हमें MUL दे दिया मतलब मल्टीप्लाई, और दो नंबर दे दिया मतलब कि इस दो नंबर को मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लाई MUL और तीन नंबर दे दिया, उसका मतलब वो खुद समझ जाएगा कि वो तीन नंबर मल्टीप्लाई करने की बात है। अगर आपने MUL लिख के 5 नंबर दे दिया, इसका मतलब वो समझ जाएगा num1 num2 num3 num4 num5 को आपने मल्टीप्लाई करने का कमांड दे दिया है। लेकिन अगर हम इसी को ना, अगर हम इसी चीज को, अगर हमें क्या करना है कि हम जो है हम लिख के नहीं देना चाहते, हम ऐसे देना चाहते हैं, तो हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम स्टार्ट का कमांड देंगे। स्टेप 2 में हम कमांड देंगे सीधे डिक्लेयर वैल्यू num1 एंड num2, num1 num2, और एक और ले लीजिए एंड एक नंबर ले लीजिए p मान लेते हैं। स्टेप 3 में हमने क्या दे दिया, देखिए MUL देंगे ना तो समझ जाएगा करना क्या है, लेकिन कोई नंबर PQRST लिख देंगे वो नहीं समझेगा क्या करना है। लेकिन मैं बताऊंगा ना क्या करना है, रीड वैल्यू, रीड वैल्यू num1 एंड num2, मतलब मुझे इनपुट करना है। देखिए रीड वैल्यू का मतलब होना है आप नंबर डालेंगे उसकी जगह, जो num1 माना है आपने, num2 मांगना है उसको आप डालेंगे। स्टेप 4 में क्या करेंगे हम, यहां पे हम लिख देंगे p इज इक्वल टू num1, स्टार वाला जो साइन होता है वो लगा देंगे और num2 लिख देंगे। स्टार वाले साइन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा, और जो इस तरीके का ना स्लैश होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड, भाग। डिवाइड करना है तो स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब स्टेप 5 में हम क्या दे देंगे, स्टेप 5 नेक्स्ट स्टेप जब लेंगे इसका, स्टेप 5 यहाँ पे दे देंगे उसको क्या, हम कमांड स्टेप 5 में हम दे देंगे, यहाँ पे तो हमने दिया था p इज इक्वल्स टू num1 इंटू num2, अब यहाँ पे दे देंगे डिस्प्ले p। कॉमा लगाना जरूरी है ना, दो नंबर बता रहे हैं, कॉमा मैंने कहाँ लगाया है, ये num1 लिखा है, ये num2 लिखा है। हाँ ऊपर अगर हम डिक्लेयर वैल्यूज करेंगे ना तो कॉमा लगाना जरूरी है, डिक्लेयर वैल्यू में और इनपुट में कॉमा लगाना जरूरी है। जहां दो नंबर की बात करेंगे, अगर हम सिंबल उम्बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। स्टेप 5 में हमने दे दिया डिस्प्ले पी, और स्टेप 6 में दे दिया हमें, यहाँ पे दे दिया हमें स्टॉप या एंड कर दीजिए इसे प्रोग्राम को अब। और इसके बाद लिखने के बाद इतना ऑल्ट प्लस F9 दबा देंगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। मैं बताऊंगा ऑल्ट F9 का सिस्टम क्या है। काजल देखिए, नम की जगह ना वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते, अगर मैं ना इस नम की जगह मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। आपने बोला कि ये num1 num2 मत मानो, num1 और num2 जो आप ये फालतू की चीजें मान रहे हो आप ये सब मत मानो, आप एक काम करो 10 और 20 मान लो। ठीक है हम 10 और 20 मान लेते हैं भाई। इसकी जगह मान लीजिए ये है नहीं, हमने 10 मान लिया, इसकी जगह मान लीजिए ये है नहीं, इसकी जगह हमने 20 मान लिए। तो अगर हमने ऊपर 10 और 20 मान लिया तो यहाँ रीड वैल्यूज को सीधे 10 और 20 ही मानेगा। ठीक है अभी बताते हैं स्टेप
3 को, स्टेप 3 में बताते हैं। यहाँ भी 10 और 20 मानेगा, p मल्टीप्लाई कर देगा 10 और 20 को, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे 10 और 20 नहीं मानना है, मुझे प्रोग्राम मतलब क्या होता है, सॉफ्ट कैलकुलेटर मतलब क्या होता है, क्या 10 इंटू 20 करेंगे तभी आएगा, 10 प्लस 20 करेंगे नहीं आएगा, या 10 इंटू 50 करेंगे तो नहीं आएगा। रीड का मतलब होता है इनपुट अब दे रहे हैं, आयुषी जो पूछ रही है, रीड का मतलब होता है हम उसको कमांड दे रहे हैं कि आप ये काम करो, ये लो नंबर अब आगे जो मैं बोल रहा हूँ इस पे करके दिखाओ। डिक्लेयर वैल्यूज तो मैंने बस बताया है, लेकिन अगर हम पहले ही नंबर डिक्लेयर कर देंगे तो हम सीधे इनपुट दे देंगे ना उसको। अगर मुझे 10-20 बताना है तो हम सीधे उसको 10-20 बताएंगे, डिक्लेयर वैल्यूज वाली लाइन पूरी हटा देंगे, सीधे रीड इनपुट देंगे सीधे वो। तो यहां पे देखिएगा, एक बात समझिएगा कि अगर मैंने, काजल मैं वही बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है ना कि प्रोग्राम जब भी बनाते हैं ना तो यूनिवर्सल प्रोग्राम आपको बनाना पड़ता है कि वो सार्वजनिक रूप से कहीं भी काम करे। अगर देखिए कोई कैलकुलेटर खरीद के लाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि उसमें 10 और 20 का गुणा करेंगे तो ही आंसर देगा आपको कि 200 आएगा। अगर आप उसमें 50 इंटू 10 करेंगे तो भी तो उसमें 500 आएगा। मतलब आप उसमें कुछ भी कोई भी कैलकुलेशन करेंगे सभी बताएगा। तो कैलकुलेटर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो 10-20 को डाल के नहीं होती, वो नम 1 नम 2 को डाल के होती है कि आप कोई एक पहला नंबर प्रेस करेंगे, उसके बाद कोई नंबर दूसरा नंबर प्रेस करेंगे, हम उन दोनों नंबर को उठा लेंगे, उस पर कैलकुलेशन कर देंगे। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा ना कैलकुलेटर में आप कोई भी नंबर डालेंगे कर देता है। वो क्यों कर देता है? क्योंकि उसको नम 1 और नम 2 के सेंस में दिया जाता है ना कमांड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आरुषि, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर हम उसको पहले ही नंबर दे देंगे ना तो वो एक पर्टिकुलर नंबर पे डिपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। वो इनपुट नहीं लेगा, फिर वो आप किसी और नंबर को चेक करना, वो कैलकुलेटर सिर्फ आपका कहाँ पे काम करेगा, वो कैलकुलेटर सिर्फ 10 और 20 पे काम करेगा। अगर हम 20 इंटू 30 कर दिए या 20+30 कर दिए, वो कैलकुलेटर का काम तमाम हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। इसीलिए हम पर्टिकुलर नंबर लेके काम नहीं करते, इसीलिए हम डिक्लेयर करते हैं कि भैया दो नंबर कोई मान लो, कोई भी दो नंबर मान लो, क्योंकि हमें एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर बनाना होता है ना, प्रोग्रामिंग करनी है, वो प्रोग्रामिंग हर जगह काम आए। और दूसरे वाले में आपकी मर्जी, 10-20 मानिए ना, नम 1 नम 2 आप यहाँ पे मानिए, डिक्लेयर वैल्यू रीड वैल्यू 10 and 20 बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डिक्लेयर वैल्यूज में आपको बताना पड़ेगा ना कि आप दो नंबर मान रहे हैं। रीड वैल्यूज कुछ भी हो सकता है। अब मुझे मुझे पसंद नहीं 10-20, एक काम करो 20 और 30 कर दो, यहाँ पे 20 और 30 कर दो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। समझ गया ना? चलिए, स्टार्ट डिक्लेयर वैल्यू num 1 num 2 एंड num 3। हाँ एंड num 3, ठीक है। और मैंने दे दिया इनपुट या रीड दे देते हैं, इनपुट या रीड ही दे देते हैं, रीड num 1 इज इक्वल टू 10, num 2 इज इक्वल टू, देखिए सीखने के लिए कुछ भी लिख लीजिए, 20 एंड num 3 इज इक्वल टू 30। फिर मैंने लिख दिया ऊपर एक और मान लीजिए, एंड num 1 num 2 num 3 एंड एक p मान लीजिए, p मैंने वैल्यू दे दिया। फिर यहाँ पे लिख दिया p इज इक्वल टू num 1 स्टार num 2 स्टार num 3। फिर मैंने दे दिया प्रिंट, सॉरी, डिस्प्ले p। फिर मैंने दे दिया एंड। क्या कोई मेरे को रिजल्ट बताएगा क्या इसका, क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा इसका? ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है जब इसको रन करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा? ये जो मैंने अभी प्रोग्राम लिखा है, अगर मैं उसको रन करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा? 600, 6000, 600, 6000, ये अलग अलग 600 और 6000 क्यों आ रहा है?
भैया मेरे श्रद्धा अंकित क्यों कर रहे हैं भाई मेरे ऐसा? राहुल आई थिंक मत बताइए। स्वाति, अब ये भी चीजें अभिजीत भाई ये सब चीजें भी सिखानी पड़ेगी क्या? बहुत बढ़िया राहुल भाई। योगेश, पोको एरर, एरर क्यों आएगा पोको? एरर क्यों आएगा? यहाँ नम वन नम टू आप समझ लीजिए कि वो वैल्यू पुट कर देगा ना। ठीक है। हाँ, 6000 आएगा क्योंकि आप देखिए अगर सिर्फ नंबर नंबर का मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 1 जा 6 और 3 जीरो का 3 जीरो, तो 600 नहीं आएगा, 6000 आएगा। ठीक है ना, 6000 आ रहा है। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। रियलमी नार्जो 200 नहीं आएगा भाई मेरे, 200 नहीं आएगा। थोड़ा सा ध्यान से चलिए। चलिए सभी लोग समझ गए। इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया, स्वाति बहुत बढ़िया। ठीक है ना। अब देखिए इसका रिजल्ट आपने बताया कि सर इसका रिजल्ट जो है ना 6000 आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा एक बात बताता हूँ, फिर मैं आगे ले चलता हूँ आपको। एक और चीज होता है इसमें प्रोग्रामिंग में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी 2 क्वेश्चन आए थे पिछले पेपर में, उसको हम बोलते हैं ना, इसको बता देता हूँ फिर तो पूरा प्रोग्रामिंग सीखेंगे। उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। आपके सिलेबस में भी दिया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एड ऑल जीरोस। एड ऑल जीरोस मतलब, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि वहां पे क्या दिया था मैंने, 10 × 20 × 30 दिया था। मैंने बोला था पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे कि 3 2 जा 6, 1 जा 6। फिर जितने जीरो है ना, 1 0 2 0 3 0, वो आप पीछे ऐड कर दीजिए। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ही नहीं कि 30 × 20 करना, 20 × 10 करना, ये सब नहीं करते। एल्गोरिदम क्या होता है ना, कि जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ ना, जो मैं आपको सिखा रहा था अभी चाय बनाना, कि चाय में दूध डालेंगे और ये डाल देंगे फिर वो डाल देंगे। हाँ, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। मैं लिख भी देता हूँ। अ सीक्वेंशियल सॉल्यूशन, अ सीक्वेंशियल सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम, ऑफ एनी प्रोग्राम मीन्स डिजिट मल्टीपल एंड जीरोस ऑल। हाँ जी, बिल्कुल। एनी प्रोग्राम दैट इज रिटन इन, दैट इज रिटन इन, ठीक है, किसके द्वारा? इंसानों द्वारा लिखी गई हो, उससे हम बोलते हैं एल्गोरिदम। रिटन इन ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज। क्योंकि अभी चाय बनाना जो मैंने लिखा था अपनी भाषा में लिखा था ना मैंने आपको, मैंने ये थोड़ी लिखा था कि वो प्रोग्रामिंग है। चाय बनाना जो मैंने बताया था उसे ही बोलते हैं एल्गोरिथम। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, दूध डालेंगे फिर पानी पानी बॉईल करेंगे फिर दूध डालेंगे, फिर चीनी फिर चाय पत्ती फिर अदरक फिर पता नहीं क्या क्या सब मिला देंगे। लैंग्वेज इज कॉल्ड एल्गोरिथम। मानव भाषा में, मानव भाषा में लिखे गए किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी प्रोग्राम का, मानव भाषा में लिखे गए किसी भी प्रोग्राम का अनुक्रमिक समाधान, अनुक्रमिक समाधान बोलते हैं। सीक्वेंशियल जो होता है ना, सीक्वेंस में अनुक्रमिक समाधान, अनुक्रमिक समाधान एल्गोरिदम कहलाता है। एल्गोरिदम कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है एल्गोरिदम का डेफिनेशन। ठीक है, उसकी परिभाषा। मतलब अगर मैं आपको कुछ भी लिख के दिखाऊं ना कि चाय बनाना है ऐसे बनाएंगे, दूध डालेंगे पानी डालेंगे क्या क्या करेंगे, उसे ही हम बोलते हैं एल्गोरिदम।
लेकिन ना एल्गोरिदम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कि आपको पढ़ना होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट, क्योंकि एल्गोरिदम बिना फ्लो चार्ट के अधूरा है। और फ्लो चार्ट आपके सिलेबस में भी उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लो चार्ट के बारे में समझना होगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट के बारे में कि फ्लो चार्ट होता क्या है। एक बार फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं ना, फिर हम लोग कंटिन्यू 2 दिन तक प्रोग्रामिंग सीखेंगे। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इज diagrammatic diagrammatic representation of algorithm। एल्गोरिथम को अगर हम फ्लो चार्ट में बना दें तो उसे ही बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का चित्र प्रदर्शन होता है। चित्र प्रदर्शन, चित्र प्रदर्शन होता है। अब मेरी बात एक बात समझिएगा, अभी जो मैंने आपको चाय बनाना सिखाया था ना, अब एक बार और देखते हैं। मैंने आपको स्टेप 1 में बताया था कि पानी डालेंगे, 1 कप वाटर डालेंगे। मैंने सेकंड स्टेप में बताया था कि 1 कप उसमें मिल्क ऐड करेंगे, 1 कप मिल्क। थर्ड स्टेप में बताया था मैंने कि, सॉरी, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 में मैंने बताया था ऐड शुगर, चीनी डालेंगे, ऐड शुगर। स्टेप 4 में बताया था ऐड टी, मतलब टी लीव्स, चाय पत्ती ऐड करने के लिए मैंने बोला था। और स्टेप 5 में मैंने बताया था चाय बन के तैयार, रेडी, टी इज रेडी। अगर मैं इसको फ्लो चार्ट में दिखाऊंगा ना, तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। स्टार्ट, 1 कप वाटर, बॉयल 1 कप वाटर, ऐड 1 कप मिल्क, ऐड 1 कप मिल्क, ऐड शुगर। अमन भाई रिफ्रेश कर लीजिएगा, जिंजर नहीं डाला, डाल देंगे आकाश भाई, अभी डाल देंगे। ऐड शुगर, फिर मैंने क्या बताया, ऐड टी लीव्स, ऐड टी लीव्स। उसके बाद क्या हुआ, टी इज रेडी, टी इज रेडी। और मैंने क्या बता दिया, एंड। अब आप बताइए कि दोनों से क्या आपको समझ में आ रहा है ना कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं। एक फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है, उससे क्या आपको समझ में आ रहा है, और एक मैंने लिखा भी प्रोग्रामिंग, क्या उससे समझ में आ रहा है कि हमने चाय बनाने के बारे में बात किया। दोनों तरीका हो सकता है हमारा समझाने का। सामने वाले को अगर हम समझाना चाहते हैं तो ये 2 तरीके से हम समझा सकते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट एक्चुअल में कुछ ऐसा ही बनता है, लेकिन कुछ उसके नियम कानून होते हैं। ऐसा थोड़ी ना कुछ भी बना दो, कहीं भी एरो लगा दो, कुछ भी लिख दो। उसके एक प्रॉपर नियम और कानून होते हैं कि आपको उसको फॉलो करना है। वो मैं आपको बताता हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। और यहाँ से एक सवाल पेपर में बना हुआ है, पिछले पेपर में। देखिए, सबसे पहला जो होता है ना फ्लो चार्ट में, एक इस तरीके का बॉक्स होता है। नंबर 1 जो होता है वो आपका इस तरीके का बॉक्स होता है, ओवल बॉक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स। नाम इसका याद रखिएगा, पेपर में नाम के ऊपर सवाल आया था, टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, ये टर्मिनल बॉक्स क्या बताता है, ये बताता है कि चीजें यहाँ से या तो स्टार्ट हो रही है, या तो यहाँ पे चीजें आके स्टॉप हो रही है, या तो एंड हो रही है। ठीक है, मतलब या तो चीज यहाँ से शुरू हो रही है, या तो चीजें यहाँ पे आके खत्म हो जा रही हैं। उसके बाद सेकंड वाला होता है हमारा इस तरीके का, इसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स।
इनपुट आउटपुट बॉक्स। ठीक है, हमें इनपुट देना है ना, हमें आउटपुट क्या चाहिए वो सब हम ऐसे बनाएंगे। अब ये बनता कैसे भी मैं बताऊंगा। उसके बाद हमारा क्या होता है ना कि अगर कोई प्रोसेस होगा, तो उसके लिए हम एक तीसरे टाइप का बॉक्स बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस बॉक्स। इस तरीके का प्रोसेस बॉक्स। ठीक है, प्रोसेस बॉक्स ये बिल्कुल रेक्टेंगल टाइप का होगा। ये बिल्कुल रेक्टेंगल टाइप का होगा, जैसा आयत होता है ना, आयत दिखता है वैसा बिल्कुल होगा, लेंथ और ब्रेथ होगा इसका। उसके बाद अगला होगा ना एक, जिसको हम बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। क्या होता है मैं बताऊंगा, डायमंड शेप का होगा डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स क्लास नोट्स गौरव भाई अवेलेबल होंगे, चिंता मत कीजिए, सब चीज अवेलेबल है भाई। बस आप लोग पढ़ाई करिए, नाक मत कटवाइएगा, सिलेक्शन लेना है आपको चाहे जैसे भी। आप रात को 12 बजे मुझे कॉल करिए, रात को 2 बजे कॉल करिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। बस आप पढ़ाई करिए आप लोग। ये कोचिंग वोचिंग वाला सिस्टम यहाँ नहीं है कि एकदम ये है फॉर्मल, एकदम क्लास खत्म तो खत्म, अब कुछ नहीं। आप रात को 12 बजे भी पढ़ने की इच्छा है, मैं 12 बजे भी क्लास रख सकता हूँ। मुझे पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं, आप जितना देर पढ़ सकते हैं मैं उससे ज्यादा पढ़ा सकता हूँ। आप बस बताइएगा कि आपको बस बोर फील ना हो, चीजें बस समझ में आनी चाहिए, मेरा एग्जाम क्लियर करने से मतलब है। डिसीजन बॉक्स हो गया, समझ में आया, ऐसा होगा डिसीजन बॉक्स। अभी मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगा कैसे बनेगा, चिंता मत कीजिए। आकाश भाई देखिए क्या होता है ना, ये सब एग्जाम निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये 30 मार्क आने वाली चीज नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप डेडिकेटेड रहेंगे, थोड़ा सा आप तैयारी करेंगे तो आपका ना जो एग्जाम बैठेंगे सब एग्जाम क्लियर हो जाएगा। वी आर एंजॉइंग क्लास, बस ऐसा ही क्लास होना चाहिए कि आपको एंजॉयमेंट में मिल जाए, लेकिन हमारा जो मेन है, मेन एम, मेन फोकस वो भी पूरा हो जाना चाहिए। क्योंकि ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं, अगर हम लोग मजे मजे में ये सब चीजें सीख ले रहे हैं तो हमें क्या चाहिए। क्या जरूरी है क्या सी प्रोग्रामिंग सीखें, क्लास में बोर होते हुए आंख बंद हो रहा है, नींद आ रही है भाई, पानी से आंख धो धो के क्लास कर रहे हैं। जरूरत नहीं है उन चीजों की। ठीक है, बढ़िया से बस पढ़ाई करना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो ये हमारे कुछ बॉक्सेस हो गए जिसमें कि हम इनपुट आउटपुट करते हैं, प्रोसेस बॉक्स डालते हैं, डिसीजन बॉक्स देते हैं। और ये काम कैसे करता है ना, ये मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है एक एक करके। भाई देखिए, मेरे से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मेरे पास आपने एडमिशन ले लिया, सेलेक्टेड हूँ नहीं हूँ, चपरासी हूँ, कुछ भी हूँ, क्या आपको सी प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही है, लास्ट में वो मैटर करता है। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप फोकस करिए, नौकरी ले लीजिए बढ़िया से। अगर नहीं समझ में आ रही है तो बताइएगा, फिर उस पर हम कुछ काम करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये मोटिव है कि आपको समझ में आना चाहिए। और रोशन भाई आप अपने पास से क्लोज कर दीजिए ना, आपके पास चैट का जिसको दिक्कत हो रहा है ना, क्लोज करने का ऑप्शन है, आप क्लोज कर सकते हैं आप चैट को, आपके पास ऑप्शन है। अगर हम चैट को अपनी तरफ से क्लोज कर देंगे तो आप बताइए कोई कमेंट करेगा सब नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे तो दिखाई नहीं देगा ना। आप चाहें तो मैं इसको वो कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, अब आप चैट करिए, बस मेरे पास मैसेज आएगा। लेकिन भाई किसी को नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा जरूर, आप कुछ भी मैसेज करिए, किसी के बारे में करिए, अब आप किसी को नहीं दिखाई देने वाला, बस मुझे दिखाई देगा। देखिए जो मैंने आपको बॉक्सेस मैंने अभी बना के दिखाए हैं ना, ये जो लास्ट वाला डायमंड कट बॉक्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके बारे में पेपर में बहुत बढ़िया सवाल बनता है, जो कि बहुत कम लोग जो पढ़े होते हैं देखिए वही करके जा पाते हैं, बाकी तो एबीसीडी वाले तो कुछ भी कर देते हैं। यहाँ पे बात समझिएगा, ये जो डायमंड बॉक्स है, अब आपको इसमें लग रहा होगा कि डिसीजन का मतलब क्या होता है, डिसीजन बॉक्स का मतलब होता क्या है। देखिए डिसीजन बॉक्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका हम इस्तेमाल कब करते हैं,
while comparing two quantities. दो मात्राओं की तुलना के लिए। अब यहाँ पे दो मात्राओं की तुलना का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं आपको कोई नंबर बता दूं ना कि 10 और 20 दे दूं, और मैंने आपको तुलना करने के लिए बोल दूं, अच्छा बताओ भैया कौन छोटा है? आप बोलेंगे सर ये छोटा है। मैं बोलूं अच्छा बताओ कौन बड़ा है? आप बोलेंगे ये बड़ा है। मैं पूछूंगा अच्छा बताओ बराबर है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर बराबर तो दोनों नहीं है, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा है, बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो तुलना हो गई ना दो नंबरों की, इससे ही बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। डिसीजन लेना है। काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका इस्तेमाल ना टेस्टिंग के लिए भी होता है, ऑल्सो यूज फॉर टेस्टिंग। किसी चीज को टेस्ट करना है ना कि ये सही है या गलत, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ऑल्सो यूज्ड फॉर टेस्टिंग। ठीक है, कि कोई चीज सही है गलत है क्या है, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टेस्टिंग के लिए भी, परीक्षण के भी स्थिति में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। परीक्षण की स्थिति में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ना कि जब हमें कभी भी दो चीज में एक जवाब चाहिए होता है, दो चीज में एक जवाब चाहिए होता है, वन आंसर आउट ऑफ टू, तो भी हम इसी बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। वन आंसर आउट ऑफ टू। ठीक है, दो में से एक जवाब चाहते हैं तो हम इसी बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। दो में से एक जवाब अगर हम चाहते हैं तो हम इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा हो गया ना, एक पांचवा आखिरी चीज और होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वो ऐसे लाइन हो सकती है, 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 इसको हम बोलते हैं फ्लो लाइन। फ्लो लाइन बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लो लाइन। अब फ्लो लाइन क्या होता है इसके बारे में समझिएगा कि जब हम किसी भी दो भी, ऊपर मैंने जितने बॉक्स बनाए हैं, किसी भी दो बॉक्स को आपस में जोड़ेंगे ना तो हमें इसी लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कनेक्ट्स एवरी टू और मोर, एवरी टू और मोर प्रोसेस और डायग्राम, प्रोसेस और डायग्राम। ठीक है, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा चित्र को जोड़ने के काम, दो से ज्यादा चित्र को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, काम करता है। ठीक है, मतलब दो हम कभी भी डायग्राम को जोड़ेंगे तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा ना, देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ कि ये फ्लो चार्ट बनेगा कैसे। फ्लो चार्ट बनता कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ अगले पेज पे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एल्गोरिथम लिख के दिखाता हूँ। एल्गोरिथम, मैं एक बेसिकली मैं एक ऐसे एल्गोरिथम लिख देता हूँ। स्टार्ट, मैंने ले लिया डिक्लेयर, डिक्लेयर num1 एंड num2, num1 num2 एंड सम ले लीजिए। थर्ड हमने दिया है रीड num1 इज इक्वल्स टू 10 एंड num2 इज इक्वल्स टू 20। मैंने दे दिया फिर सम num1 एंड num2। बैक कर दे रहे हैं सही भाई, बैक कर दे रहे हैं, बस एक सेकंड दीजिए, इसको लिख लो। सम num1 एंड num2, फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले रिजल्ट।
डिस्प्ले रिजल्ट, और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, एंड। मैं इसका प्रोसेस लिख दे रहा हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मैंने स्टेप भी लिख दिया यहाँ पे, स्टेप। ये लीजिए बैक पेज, अगर किसी का छूट गया हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए। एंड सम का मतलब कुछ नहीं है, मैंने रोशन भाई वहां पे उनको बता दिया ना कि मैं सम का कोई कमांड देने वाला हूँ आपको, मतलब ऐड करने के लिए मैं आपको कुछ देने वाला हूँ। सम का मतलब कुछ नहीं है वहां, सम का मतलब बस जीरो मान के चलिए। मैं अभी समझाता हूँ, आने दीजिए, बस नोट कर लेंगे, फिर मैं आपको एक बार और बताता हूँ उसके बारे में। हो गया। हो गया क्या? चलिए देखिए, मैंने आपको बताया ना, आपने बोला वहां पे कि सम क्यों लिए हैं। ये सम तो मैंने बस ऐसे ले लिया है कि इसका वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो मान के चलिए। सम मतलब कुछ भी नहीं है इसका मतलब। यहाँ पे मैंने बोला है सम नम वन एंड नम टू, मतलब कि आप नम वन और नम टू को आप जोड़ के बताइए और इस रिजल्ट आप इस सम के फॉर्मेट में दीजिएगा। ठीक है, ये आउटपुट के लिए हमने इस्तेमाल किया है। इनपुट मतलब हमें सम चाहिए, आउटपुट में आप इसका रिजल्ट देंगे, बस इसलिए लिया है। नहीं भी लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे ना, तो क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं जितेंद्र भाई? फ्लो चार्ट, सॉरी, आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जिस ग्रुप में भी आप ऐड हैं उसमें आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सब चीज। अभी रात को 9 बजे से पहले सारी चीजें मिल जाएंगी, चिंता मत कीजिए। नोट्स वोट सब चीज मिल जाएगा। अब मान लीजिए ना मुझे फ्लो चार्ट बनाना है, तो क्या आप बता सकते हैं कि मैंने 6 स्टेप लिखा है, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि आपको लगता है कि या इनपुट या आउटपुट बता रहा है? इनपुट या आउटपुट बता रहा है, कौन सा स्टेप आपको लग रहा है कि इनपुट या आउटपुट बता रहा है कि हम इसमें कुछ डाल रहे हैं, और या तो आउटपुट या तो कुछ बता रहा है? कौन सा स्टेप आपको लगता है कि इनपुट या आउटपुट का हो सकता है? एक स्टेप 3 बता रहे हैं अभिजीत भाई कि ये इनपुट आउटपुट हो सकता है। और कोई स्टेप, स्टेप 5 भी बता रहे हैं आकाश भाई कि ये भी सर इनपुट आउटपुट का लग रहा है। 1 और 5, 1 तो स्टार्ट है ना, कौन बोला 1? 1 तो स्टार्ट है भाई। ठीक है रोशन भाई, 1 जो है स्टार्ट का है। काजल बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, अपर्णा बहुत बढ़िया, बाकी सभी का सही है। ये 4 कौन बोला भाई? संध्या, 4 जो है ना सम का, आउटपुट कहाँ है? वो तो हमने उसको प्रोसेस करने के लिए बोला है ना। स्टेप नंबर 3, 2 to 5, 2 to 5 नहीं, 2 इनपुट थोड़ी ना है, 2 तो हम डिक्लेयर वैल्यू कर रहे हैं ना। इनपुट तो ये होता है ना, रीड या इनपुट। तो यहाँ पे 3 नंबर और 5 नंबर, ये दोनों है इनपुट और आउटपुट। यहाँ 3 नंबर में आप नंबर्स डालेंगे और 5 नंबर में वो आपको रिजल्ट बताएगा। तो आपको अभी मैंने बताया था इनपुट आउटपुट वाली चीजों को कैसे बनाते हैं। जो भी इनपुट या आउटपुट में रहेंगे उनको हम कैसे बनाएंगे, उनको हम ऐसे बनाते हैं। अब हम करेंगे कैसे? देखिए मैंने बताया था कोई चीज स्टार्ट करेंगे ना तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, तो इसमें बनाएंगे, इसमें लिखेंगे स्टार्ट। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्लेयर वैल्यूज का हम चार्ट नहीं बनाते। स्टेप 4 इग्नोर कर सकते हैं, 4 को इग्नोर नहीं करेंगे, बट वो है प्रोसेस है। आकाश भाई प्रोसेस है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये इनपुट आउटपुट नहीं, ये प्रोसेस है। ठीक है। जिसका मैंने डायग्राम बताया था ना, ऐसे बनेगा, ये वो वाला है कि इस डब्बे में सारा काम होगा। स्टार्ट करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा भाई, इनपुट देंगे। इनपुट हमने क्या दिया है यहाँ पे, एक नंबर 1 दिया है और एक नंबर 2 दिया है। 2 नंबर हमने इनपुट के रूप में दे दिया है यहाँ पे। और मैंने बताया था जब दो को जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके का एरो भी बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, नम 1 नम 2 दे दिया, अब हम क्या करेंगे, सम भी करवाना है। सम मतलब जब उसको कोई काम करने के लिए बोलेंगे ना, तो इस तरीके का बॉक्स बनाएंगे। इसमें हम लिखेंगे सम num1 एंड num2। बात समझ में आई? इसी बॉक्स में सारा चीज होगा, इसी बॉक्स में रिजल्ट निकलेगा, इसी बॉक्स से सारी चीजें निकलेंगी। इसमें क्या करना है आपको, इसी बॉक्स को बताना पड़ेगा प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, अब ये अगला स्टेप क्या होगा, आउटपुट हमें देगा डिस्प्ले रिजल्ट। जब डिस्प्ले रिजल्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, डिस्प्ले रिजल्ट। डिस्प्ले रिजल्ट।
और फिर एंड में क्या हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट और एंड के लिए तो एक ही चीज होता है, आप यहाँ पे ऐसा कुछ बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे एंड। क्या ये बात सबको समझ में आई है? ये है आपका इनपुट आउटपुट वाला, ये भी आपका है इनपुट आउटपुट वाला, ये है आपका प्रोसेस वाला, ठीक है, और ये है आपका स्टार्ट स्टॉप वाला। स्टेप 2 को ना राहुल भाई, स्टेप 2 को हम बॉक्स में नहीं बनाते, आप चाहे तो बना सकते हैं, प्रोसेस वाला बॉक्स वहां पे लगा सकते हैं, ये प्रोसेस वाला बॉक्स वहां पे लगा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। वैसे हम उसको नहीं बनाते, सेकंड वाले स्टेप को, डिक्लेयर वैल्यूज को हम नहीं बनाते हैं, मैं आपको पहले ही बताया था, डिक्लेयर वैल्यू को हम नहीं बनाते हैं। बाकी आप चाहे ना तो ये सेकंड प्रोसेस वाले बॉक्स को हम आप ऊपर बना सकते हैं, आपकी अगर इच्छा हो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है वो बॉक्स। क्या ये फ्लो चार्ट समझ में आया सबको कि ऐसे बनेगा? आ गया ना? अब शायद आप लोग खुद से अब बना लेंगे। अब मैं आपको चेक करता हूँ भैया बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। बोर तो नहीं लग रहा ना किसी को? डिस्प्ले के लिए अपर्णा डायमंड का यूज नहीं करेंगे, अभी मैं डायमंड पे आ रहा हूँ, डायमंड पे भी आते हैं। बोर किसी को तो नहीं लग रहा है कि बोर हो रहा है? अगर बोर लगेगा बताएगा, चुटकुला सुना दूंगा। इट्स इंटरेस्टिंग। सी प्रोग्रामिंग तो कोई नहीं बोलता भाई इंटरेस्टिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्साइटिंग, अच्छा भाई, चलिए, मजा आ रहा है, बढ़िया है। देखिए अब आप लोग ना एक काम करिए थोड़ा सा, अब 2 मिनट मैं रिलैक्स करता हूँ, अब 2 मिनट आप काम करेंगे, सभी का कॉपी खोल लीजिए, एक क्वेश्चन देता हूँ और आप वो करके दिखाएंगे, सिर्फ फ्लो चार्ट बनाना है आपको, कुछ प्रोग्रामिंग नहीं लिखनी है, फ्लो चार्ट बनाना है। डिफिकल्ट है थोड़ा, कभी भी पढ़ा है ये? अच्छा, देखिए डिफिकल्ट तो हर चीज होती है, बट आसान होता है। अच्छा, सी प्लस प्लस पढ़ी है इसलिए इंटरेस्टिंग लग रही है। देखिए आप ना एक प्रोग्रामिंग बना के दिखाए, एक फ्लो चार्ट बना के दिखाए, जिसमें आपको करना है क्या, क्वेश्चन है आपका कि आपको 10 × 20 × 30 करना है, 10 × 20 × 30 का एक फ्लो चार्ट आपको बनाना है, अपने से बनाना है। फ्लो चार्ट कैसा बनेगा, फटाक से, 30 सेकंड का टाइम लीजिए, बनाइए। अच्छा, कभी नहीं पढ़ा, चलिए कोई बात नहीं, बट डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। देखिए डिफिकल्ट टॉपिक है, बट आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, चिंता मत कीजिए, ऐसे ही क्लास चलेगी एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, और आराम से हम लोग खत्म भी कर लेंगे। अगर 10 × 20 × 30 का हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है, मतलब इसका मुझे रिजल्ट चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, वो आपको बताना है। जल्दी बनाइए, देखते कौन बना देता है। वैल्यू यही लेनी है, मतलब इनपुट नहीं लेना है। मैंने वैल्यू दे दिया ना, मैंने इनपुट तो मैंने मैंने आपको सीधे वैल्यू दे दिया है। फ्लो चार्ट बना के दिखाइए, फ्लो चार्ट बना के ना, ये जो आंसर दे रहा है 6000, फ्लो चार्ट बना के कॉपी में बना लीजिए एक बार, कॉपी में बना करके एक बार वीडियो ऑन करके दिखा सकते हैं, दिखा दीजिए, नहीं तो मैं आपको बना रहा हूँ ना फ्लो चार्ट, आप मैच कर लीजिए क्या वैसा ही आपने बनाया है। अगर वैसा नहीं है तो इसका मतलब मिस्टेक हो गया आपसे। आप 30 सेकंड का टाइम लीजिए, मैं बना रहा हूँ फ्लो चार्ट, उसके बाद आप टैली कर लीजिएगा कि क्या आपने भी वैसा ही बनाया है या आपने कुछ और बनाया है। डन, हो गया सबका डन? मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्लो चार्ट बना करके, थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आकाश भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ आपने बिल्कुल नंबर डाल दिया, बिल्कुल सही किया है। देखिए मैंने आपको क्या बोला है, मैंने तो डिक्लेयर वैल्यूज आपको दे दिया ना, मैंने तो सीधे इनपुट आपको दिया हुआ है, मैंने आपको सीधे इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊंगा तो सबसे पहले कैसे बनाऊंगा भाई, सबसे पहला चीज है आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है। अंकित भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है फ्लो चार्ट, इनपुट आपने दिया है, ठीक किया है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आकाश, अंकित, दोनों लोगों का बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। रोशन भाई आपका भी ठीक ही,
हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख गया, दिख गया, वो तो फ्लो चार्ट से समझ में आ जा रहा है। आयुषी आपका भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए स्टार्ट आपने ऐसे किया होगा, उसके बाद आपने सीधे ना इनपुट, मैंने तो आपको 3 नंबर बता दिया इनपुट करना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों में एक मिस्टेक है। आप इनपुट जो देंगे ना इसको, आप इसको इनपुट कुछ इस तरीके से देंगे, 10 दे दिया, 20 दे दिया, 30 दे दिया। लेकिन जो प्रोसेस वाला है ना, आयुषी सही है, सही है, सही है आपका, बिल्कुल ठीक है। राहुल भाई आपका भी सही है, आपका भी सही है। हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। आयुषी सही है आपका, बिल्कुल सही है। हमने इसको ऐसे दे दिया ना, स्टेप 3 में देखिए हम क्या करते हैं, जब हम प्रोसेस का कमांड इसको देंगे ना, तो प्रोसेस के कमांड में हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे देंगे, 10 स्टार, 20 स्टार, 30। अब ये सब लोग चेक कर लीजिएगा कि आपने वहां पे स्टार दिया है कि आपने वहां पे मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया सीधे। अगर मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया तो कंप्यूटर नहीं समझेगा। स्टार डालना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका आउटपुट आएगा ना, आउटपुट को मैंने कैसा बताया था, कैसा बनाना है, आपको ऐसा बनाना है। और इसमें आप क्या डालते हैं, इसका रिजल्ट 10 × 20 × 30, इसका रिजल्ट जो आएगा 6000। और इसके बाद आपका आ जाएगा एंड। क्या ऐसा ही था सबका? जिसने नहीं दिखाया ऐसा ही बनाया था आपने? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरे में, बट इसी को सीधा बनाएंगे। ठीक है, ज्यादातर लोगों का यहाँ पे गलती होगा, स्टार की जगह मल्टीप्लाई लगा दिए होंगे। सेम है, चलिए जिसका सेम है बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है खुशबू काजल, बिल्कुल सही है, ठीक है। मल्टीप्लाइन का साइन हो गया, कोई बात नहीं, उसके स्टार लगा ले। मैंने आपको बताया था ना कि कंप्यूटर जो है आपका स्टार ही समझता है। मल्टीप्लाई के साइन की जगह हम स्टार लगाएंगे, और भाग जो होता है डिवाइड के साइन की जगह हम क्या लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे। क्योंकि मल्टी जो कंप्यूटर है डिवाइड का साइन भी नहीं समझता है वो, इसीलिए हम स्लैश लगा देंगे उसकी जगह। थर्ड स्टेप में रिजल्ट लिखा है। रोशन भाई मैंने ना आपको नंबर दे दिया था ना, मैं अगर आपको ना, मैं ये ना लिख करके ना, मैं आपको अगर num1 देता, मैं आपको num2 देता, मैं आपको num3 देता, कोई नंबर दे देता 3, तब आप यहाँ पे ना डिस्प्ले रिजल्ट लिखते। मल भी लिख सकते हैं, मल भी लिख सकते हैं शमशाद भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। आउटपुट में 6000 नहीं लिखा था, डिस्प्ले रिजल्ट है। क्या गलत है? अगर ये आपने यहाँ 10 20 30 लिखा है और आउटपुट में डिस्प्ले रिजल्ट है तो बिल्कुल गलत है। मैं अभी आपको उसका बताऊंगा मतलब क्या होता है। इसका मतलब ना, अगर रिजल्ट में कुछ और आ रहा है ना, उसका मतलब भी मैं आपको आगे बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। सम में भी सिंबल यूज कर सकते हैं आकाश भाई, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो आप सीधे सीधे 10 + 20 भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप लिखें सम 10 and 20। आप चाहे तो ये वाला स्टेटमेंट में डाल सकते हैं। वो आपके वर्ड्स को और वो आपके सिंबल्स को समझता है। सी प्रोग्रामिंग जो है बिल्कुल समझता है। अब थोड़ा सा ना कंफ्यूजन था कि सर वो जो ना आपने डायमंड बना दिया है, उसको क्या करना है, अंगूठी में लगा के पहनना है कि उसको क्या करना है डायमंड? तो आइए डायमंड की बात कर लेते हैं। मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे एक सवाल दिमाग में आ रहा है। अगर num1 num2 लेते तो उसका भी डायग्राम भी बना दीजिए। मैं उसका डायग्राम बना देता हूँ। कोको भाई आप बोल रहे हैं कि num1 num2 ले लीजिए, num1 ले लीजिए, num2 ले लीजिए और num3 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए दो तरीके से इसको बना सकते हैं। इस डायग्राम को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको दोनों बना के दिखा देता हूँ। एक तो हमने डायरेक्ट ये ले लिया स्टार्ट, उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट, या रीड लिख देते हैं, छोटा है ना रीड, num1 num2 num3, ये मैंने इनपुट दे दिया। फिर मैंने दे दिया यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स, प्रोसेस बॉक्स में दे दिया हमने num1 num2 स्टार num3। इस प्रोसेस बॉक्स में ना आप ये भी लिख सकते हैं mul num1 num2 एंड num3। आपको जो ठीक लगे आप लिख लीजिएगा, आपकी मर्जी। मैंने दोनों तरीका बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, रिजल्ट। रिजल्ट में देखिए हमें रिजल्ट तो पता नहीं है, तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा डिस्प्ले रिजल्ट, या प्रिंट। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसके डिस्प्ले रिजल्ट की जगह हम लोग क्या करते हैं।
हाँ बिल्कुल आयुषी, बिल्कुल सही है। जब हम नंबर लिखते हैं तो हम वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू आउटपुट वैल्यू लिखते हैं, लेकिन जब हम नंबर नहीं डालते ना इनपुट में, हम num1 num2 num3 कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं, तो हमने डिस्प्ले रिजल्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें नंबर पता ही नहीं है। हम एक ऐसा यूनिवर्सल प्रोग्राम हमने बनाया जिसका हमें वैल्यू ही नहीं पता। ठीक है, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। कोई बेहोश तो नहीं हो गया? सांसें चल रही है भाई सभी की, सब ठीक ठाक समझ में आ भी रहा है? चलिए थोड़ा सा और बेहोश कर लेते हैं, 5 मिनट। मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आ रही है। अरे बाप रे बाप, यस आई एम जिंदा, दिल विल बना के भेज रहे हैं भाई कुछ लोग। देखिए, अगर मुझे ना एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे ये जानना है कि एक कोई नंबर है ए, वो क्या है, बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है ए बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, ऐसा कुछ एक प्रोग्राम हमें बनाना है। या ऐसा मान लीजिए ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है, ऐसे मान लीजिए, ये सही रहेगा ज्यादा। या ए जो है बी से छोटा है। देखिए, जब भी ऐसा प्रोग्राम आया ना, मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो चीजों में कंपेयर करेंगे हम क्या करेंगे इस्तेमाल, डायमंड का। तो यहाँ पे ए और बी में तुलना की बात आ गई ना, दो चीजों में तुलना कर रहे हैं, तो जब दो चीजों में तुलना करेंगे तो हम डायमंड बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट का इस्तेमाल। स्टार्ट शुरू कर देंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम इनपुट की वैल्यू देंगे ए और बी की। और रीड ए एंड बी, हमने इसको दो वैल्यू दे दिया, एक ए का दे दिया, एक बी का दे दिया। ठीक है, उसके बाद ना अब हमें हमें क्या जानना है, हमें इसमें जानना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, ये जानना है। हमने क्या किया, एक फॉर्मल कमांड इसको दे दिया, हमने बोला कि भैया ना डायमंड बॉक्स, क्योंकि तुलना करना है ना, हमने एक डायमंड बॉक्स बनाया और इनसे बोला, इनको कुछ नहीं बोला, इनको बस बोला कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है। लेकिन उल्टा भी तो सकता है, ए बी से छोटा भी तो सकता है। हमने बस उसको बता दिया कि भैया ए जो है ना बी से बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे रिजल्ट जब भी ये बनेगा ना, तो दो टाइप का आएगा, या तो ये सही है, या तो ये बात बिल्कुल सही है, या तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल सही है और ये बात बिल्कुल गलत है। अगर ये बात सही है कि ए जो है बी से बड़ा है, तो इसका मतलब हमें एक बात यहां पे समझना पड़ेगा कि आप यहां पे ना सर आउटपुट बना लो एक, उसमें ये डाल दो, उसमें ये डाल दो कि ए इज ग्रेटर देन बी, कि मतलब ए जो है वो बी से बड़ा है। बी आप इसमें डाल दो कि ए बी से बड़ा है, क्यों, क्योंकि आपने बता दिया ए इज ग्रेटर देन बी, और आपने इसको बताया कि बिल्कुल सही बात है ये, तो आप बता देना ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन अगर गलत हुआ, मतलब ए बड़ा नहीं है बी से, इसका मतलब बी बड़ा है ए से, यहाँ पे सर एक और आउटपुट आप बना दो उल्टा करके, कुछ ऐसा, जहां पे लिख दो ए इज, या लिख दीजिए बी इज ग्रेटर देन ए, या मैं लिख दे रहा हूं ए इज स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा है। अगर ए जो है बी से बड़ा है और वो बात गलत है, वो बात यहाँ गलत है, तो इसका मतलब ए जो है वो बी से छोटा है। और जब हम ये दो आउटपुट बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों आउटपुट को हमें क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, क्योंकि एंड तो किसी के बाद भी हो सकता है, या तो इधर भी, इधर से आएंगे तो भी खत्म हो सकता है, इधर से आएंगे तो भी खत्म हो सकता है, दोनों को एक साथ मिलाएंगे। उसके बाद उसमें से एक लाइन नीचे निकालेंगे और हम कर देंगे प्रोग्राम को एंड। क्या ये बात समझ में आई?
ठीक है ना, सभी को क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब एक काम करिए, आप लोग ले लीजिए यहाँ तक का ब्रेक। ठीक है, हाँ, कंपैरिजन में हमेशा दो रिजल्ट आएगा ना। अब एक चीज बताइए, आपको मैं दो चीज बोलूं कि बताओ कौन सा बड़ा है, तो या तो हो सकता है वो बड़ा है, या तो अगर वो बड़ा नहीं तो छोटा है, तो दो ही रिजल्ट आएगा ना। या तो वो बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, या तो वो बात बिल्कुल गलत है। कंपैरिजन करेंगे तो दो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको आप, हाँ, कंडीशनल हो गया ना, ये तो कंडीशनल, वही तो मैंने बताया था, कंडीशन ना। कंडीशनल हो गया, या तो वैसा या तो वैसा। अभी हम लोग इसमें और ज्यादा डिटेल में चलेंगे, इसमें और ज्यादा अभी डिटेल में चलना बाकी है, तो मैंने अभी आपको बिल्कुल बेसिक बता दिया है। अब आपको एडवांस समझ में आ जाएगा, अब आप एडवांस का चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आपको एडवांस वाला पोर्शन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे एक तो ग्रेटर और स्मॉलर का साइन होता है, इंक्लूड होता है। अच्छा, कंपैरिजन में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए एक्चुअली क्या है ना, कि मैं चाहूं तो आपको यहीं पे बता सकता हूं, लेकिन फिर हो जाएगा कंफ्यूजन आपको। ठीक है, वैसे बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें कभी भी इंक्लूड करना होता है ना, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये एक कंपैरिजन का साइन होता है कि एग्जैक्ट कंपैरिजन होता है, ग्रेटर देन होता है, इक्वल्स होता है, ग्रेटर देन है या इक्वल है। इसके अलावा किसी चीज में अगर आपको लगे या ट्रू या फॉल्स जैसा स्टेटमेंट मिल सकता है, या सही या गलत जैसा कोई भी स्टेटमेंट मिल सकता है, तो हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम कंडीशन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं हम लोग अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। एक क्वेश्चन दो कंपैरिजन का करने के लिए, तो आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, अभी करके देख लीजिए। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके देख लीजिए। क्वेश्चन का टेंशन थोड़ी नहीं लेना है। आप मान लीजिए कि कुछ ऐसा सवाल ले लीजिए जिसमें कि कंपैरिजन करना हो। आप एक फ्लो चार्ट बना के दिखाइए इसका। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए जो है जीरो से बड़ा या बराबर है। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ट्राई कीजिए फटाक से, एकदम 30 सेकंड में फ्लो चार्ट फटाक से बना दीजिए, तो बहुत आसान सवाल है। आपको बताना है कि या तो ए जो है वो जीरो से बड़ा है, या तो ए जो है वो जीरो के बराबर है। अभी मैंने ना आपको ज्यादा इसके बारे में बताया नहीं, इसलिए मैं आपको इसमें क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में अगली क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे ना, जब 10 20 50, तब डाउट क्लियर हो जाएगा सारा। अब आउटपुट क्या देंगे ये तो आपको डिसाइड करना है ना, आउटपुट मैं कैसे बताऊंगा। आउटपुट दे दीजिए, अगर ए जीरो से बड़ा है तो लिख दीजिए ए इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। अगर ए जो है जीरो के बराबर है तो लिख दीजिए ए इज इक्वल टू जीरो। जो ये प्रोग्रामिंग होता है ना, ये इंग्लिश में होता है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। बाकी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ए
शून्य से बड़ा है, ए शून्य के बराबर है। राहुल भाई थोड़ा सा पास दिखाइए। और रोशन भाई बिल्कुल ठीक है। राहुल, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये किसका है नीचे? अंकित भाई बिल्कुल ठीक है। आकाश, ये जो डिसीजन आपने बॉक्स बनाया ना कंडीशन, उसके बीच में लिखना पड़ेगा आपको। कंडीशन के बॉक्स में ना आकाश भाई, उसमें लिखना पड़ेगा आपको करना क्या है। ठीक है, सही डायग्राम बिल्कुल सही है। खुशबू बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कंडीशन वाला जो बॉक्स है ना, उसमें लिखना पड़ेगा अंदर कि क्या करना है। अपर्णा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है आयुषी आपका भी बिल्कुल ठीक है। सभी का ठीक है, जिन्होंने बना के दिखाया सभी का ठीक है। अपर्णा आपका भी ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या है ना, आपको समझनी पड़ेगी वो बात कि भैया हम कंडीशन को खाली नहीं छोड़ेंगे, खाली छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। कंडीशन वाला स्टेटमेंट, यानी कि आपको स्टार्ट तो करना है, यहां से स्टार्ट। आपने इनपुट भी दे दिया। इनपुट मैंने 2 नंबर लिया था ना, ए और जीरो। ए और जीरो को इनपुट कर दिया। अब आपको एक कंडीशन बतानी है। मैंने बस ले लिया कि ए इज ग्रेटर देन जीरो। हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया। देखिए क्या होता है ना कि कंप्यूटर के पास ये वाला जो कीवर्ड होता है ना, ये नहीं होता है। ये वाला जो कीवर्ड होता है वो नहीं होता है। तो इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर देते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। याद रखिएगा, ए इस तरीके का हम इस्तेमाल करते हैं कीवर्ड, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब यहां तो या तो बात ट्रू हो सकती है, या तो बात ट्रू हो सकती है। आप किधर भी बना लीजिए, इधर ट्रू लिख सकते हैं, उधर फॉल्स लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं। या तो वो कंडीशन ट्रू है या तो फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब ए इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। लेकिन ना यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल राहुल भाई, इसमें 3 कंडीशन भी तो हो सकता है, क्योंकि आपने जो कमांड दिया है ना, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, हम इसकी जगह हम सिर्फ और सिर्फ डालेंगे ए इज ग्रेटर देन जीरो। हम क्यों नहीं इक्वल डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, क्यों इक्वल नहीं डालेंगे। इक्वल क्यों नहीं डालेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हमने इनपुट में हमने 2 ही नंबर दिया ही है। इनपुट में हमने 2 ही नंबर दिया ही है। ठीक है, या तो ए जो है जीरो से बड़ा है, ए जो है जीरो से बड़ा है। यहां आप चाहें तो 2 कंडीशन भी बना सकते हैं, 2 कंडीशन भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन बना सकते हैं, 3 कंडीशन बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ ना एक काम करिए, मान लेते हैं बराबर का, ए इज इक्वल टू जीरो। ट्रू है तो डिस्प्ले कर दीजिए ए इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अगर फॉल्स है तो क्या हो जाएगा भाई? फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? ए बराबर नहीं है, ए शून्य के बराबर नहीं है। इसका मतलब है हमने तो वहां इनपुट कर दिया ए को। ए को क्या दिया भैया? निगेटिव साइन तो नहीं है ना? ए में हमने माइनस साइन तो कहीं नहीं दे रखा है कि माइनस है। ए नेगेटिव नहीं है, ए को हमने पॉजिटिव मेंशन किया है। तो यहाँ पे डाल दीजिए कि अगर जीरो के बराबर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, ए है पॉजिटिव नंबर, जीरो से बड़ा ही होगा। 1 2 3 4 5 50 100 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा? ए इज ग्रेटर देन जीरो। बस दोनों का आउटपुट हो जाएगा सेम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ राहुल भाई, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंड। ये हम काम कर सकते हैं ना, हमें ग्रेटर देन इक्वल किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इक्वल से हो जाएगा। सही है तो ऐसा है, गलत है तो हमने पॉजिटिव नंबर ले रखा है, ऑब्वियसली बात उससे बड़ा है। 3 स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ 3 स्टेटमेंट कैसे। कोई अभिजीत भाई कोई ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया, आप इधर उल्टा पुल्टा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको। जो बोल रहे ना 2 3 कंडीशन वाले, आप किधर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 कंडीशन वाला देखिए, स्टार्ट करेंगे, आप इनपुट दीजिए, रीड ए एंड जीरो। ए और जीरो को रीड कर लिया, सॉरी, ए एंड जीरो।
इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप एक कंडीशन देंगे इसको, और वो कंडीशन क्या होगा, वो कंडीशन होगा a इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये फॉल्स हो सकता है। फॉल्स, गलत हो सकता है। अगर ट्रू होगा तो क्या करेंगे हम, डिस्प्ले रिजल्ट क्या कर देंगे, सॉरी यहां डायरेक्ट लिख देते ना, a इज इक्वल टू 0। अगर फॉल्स होगा ना तो यहां पे फिर हम एक और कंडीशन बॉक्स लगा सकते हैं। फॉल्स होगा तो यहां पे फिर से हम एक कंडीशन बॉक्स लगा सकते हैं ऐसे करके, उसमें आप डाल दीजिए a इज ग्रेटर देन 0, बस खत्म कहानी। इसमें या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स हो जाएगा। अगर ट्रू होगा तो क्या हो जाएगा भाई, ट्रू होगा तो हो जाएगा a इज ग्रेटर देन 0, और फॉल्स होगा तो क्या आ जाएगा, फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा। हमें पता ही नहीं है उसके बारे में, हमें तो बस खाली क्या देखना है, या तो बड़ा है या तो बराबर है। फॉल्स हो जाएगा तो आप डाल दीजिएगा डिस्प्ले नो रिजल्ट। ठीक है, या आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, या a इज लेस देन 0, ऐसा कुछ डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का तो रिजल्ट सेम आया है तो ऐसे ले लेंगे, और इसका रिजल्ट अलग आया है तो ऐसे ले लेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। कभी भी ना इन जो कंडीशन से निकला रहेगा दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, और फिर यहाँ पे हम कर देंगे इसका द एंड, काम तमाम। प्रोसेस और डिसीजन बॉक्स एक साथ भी आ सकते हैं क्या? प्रोसेस और डिसीजन बॉक्स एक साथ कैसे आएगा, एक साथ तो कभी नहीं आ सकता, ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ तो आपको डिसीजन लेने के लिए आपने बोला ही नहीं ना, आपने बोला ही नहीं कि जोड़ के दिखाओ, यहाँ तो बस आपने बोला कि देख के बताओ, वो देख के बता दिया। उसने क्या किया, वो देख के बता दिया ना। ठीक है, तो आप लोग ब्रेक ले लीजिए अभी से। बाकी आपको जो ग्रुप है ना उसमें रिकॉर्डेड क्लास वीडियो सब चीज मिल जाएगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ी देर 9 बजे तक, 9 9:30 बजे से पहले आपको सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएगी। आप आराम से इसको बैठ के देखना होगा, आराम से बैठ के देखिएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और बढ़िया से इसको रिवाइज करिए, पढ़ाई करिए। देखिए नौकरी लेना है भाई, नहीं तो बेइज्जती की बात है, फिर बेइज्जती हो जाएगा बहुत ज्यादा। इक्वल टू 0 हमने तो ऐसे ले लिया ना भाई, इक्वल टू ए, पहले हमने मान लिया ए इक्वल टू 0, ट्रू है, अगर सही है तो ए इक्वल, अगर भैया ए 0 के बराबर है, अगर सही है तो डिस्प्ले रिजल्ट क्या आएगा, ए इक्वल टू 0। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब दो चीजें हो सकती है, या तो बड़ा है या तो छोटा है। छोटा बड़ा के लिए हमने इधर बना दिया है, वो दोनों को देख लीजिएगा बना के। ठीक है, चलिए सभी को भाई गुड नाइट, गुड डे, और बढ़िया से पढ़ाई करिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक सबको बाय बाय, गुड डे। टाइम टेबल वगैरह सब चीज आ जाएगा, आप परेशान होने की जरूरत नहीं, सब चीज कंटेंट आपके ग्रुप में मिल जाएगा। मैं एमसीक्यू वगैरह भी भेजूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है किसी को। अंकित भाई, एक बार मुझे 4-5 दिन करा ले लीजिए, मैं आपको सरकारी मटेरियल भेजूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा क्या हमारा कुछ छूटा है क्या। कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो सभी को थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। सबको गुड डे और बाय बाय। सब प्रीवियस ईयर सब कुछ मिल जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 4-5 दिन चलने तो दीजिए, ठीक है ना। चलिए सभी को गुड नाइट, और अपना ध्यान रखिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। बाय बाय सभी को, बाय बाय।